चलो आज हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का तीसरे शनिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हम लोग निम्न बातों के बारे में जानेंगे। पहला, हाथ धुलाई के बारे में जानेंगे। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानेंगे। और तीसरा, आसपास की सफाई कितना जरूरी है इनके बारे में जानेंगे। और चौथा में हम लोग जानेंगे कचरा प्रबंधन की जानकारी कैसे होती है। तो आज हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार, आज का तारीख 19/7/2025 के अंतर्गत हम लोग निम्न बातों का अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहला जो जानकारी लेने वाले हैं हाथ धुलाई का। हमारे जीवन में हाथ धुलाई कितना जरूरी होता है, इन सारी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखेंगे सबसे पहले हम लोगों का जो हाथ है, वैसे अगर तुम लोग अपने हाथ को देखोगे तो अपना हाथ क्या होता है, अपना हाथ तुम्हें साफ दिखाई देता है, लगता है हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसका जांच करवाया जाएगा, अपने हाथ का जांच करवाएगा तो 1 लाख वायरस और जीवाणु अपने हाथ में मिलेगा। अभी 1 लाख से भी ज्यादा हमारे हाथ में क्या मिलेगा, बीमारी फैलाने वाले वायरस और जीवाणु मिलेगा अभी मेरे हाथ में। इतने सारे होने के अब खुद सोचो कि इतनी सारी वायरस अगर यदि बिना धोए हम खाना खा लेते हो तो सारा का सारा जो वायरस और जो जीवाणु है, जो बीमारी फैलाने वाली चीजें है, वो सीधा कहां जाएगा, पेट में जाएगा। किसके साथ, भोजन के साथ। और जब भोजन के साथ वो जीवाणु हमारे से पेट के अंदर में चला जाएगा, हम लोग खाना के साथ वो जीवाणु वायरस चला जाएगा, तब हम लोग होना स्टार्ट हो जाएगा बीमार। तब हम लोग को बीमारी स्टार्ट हो जाएंगे, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गई, नहीं क्या कहते कैंसर जैसी बीमारी हो जाएंगे, क्या करते हो डायरिया हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हम लोगों को होना शुरू हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग कमजोर हो जाएंगे। और अगर सही प्रकार से अगर इलाज नहीं हुई तो फिर हम लोग मर जाएंगे। तो हम लोग मर ना जाए तो इनके लिए क्या है, सिंपल सा एक आसान सा काम है। क्या है आसान सा काम है, हाथ धोना है। खाने से पहले क्या करना है, हाथ धोना है। सिंपल, यहाँ से भी पढ़ लेंगे। जब लंच होगी 1 बजेंगे, जब 1 बजेंगे तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, सीधा जाएंगे। अगर वहां पर साबुन रखी है तो साबुन से हाथ धोएंगे, दोनों हाथों को पूरा घस के। और अगर साबुन नहीं है तो अगर बगल से थोड़ा सा मिट्टी नहीं तो राख मतलब चूल्हा का राख जिससे खाना बनती है, वो वाला राख लेंगे नहीं, और फटाफट एकदम 2-3 बार ऐसे करके रगड़ करके पूरा हाथ को क्लीन साफ करेंगे। उसके बाद याद रखेंगे, जब भी कभी हम शौच जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, लेटरिन करने जाएंगे, और लेटरिन करने के बाद जैसे ही आएंगे वैसे ही हम लोग डिटोल साबुन या अच्छा सा डिटोल वाला जो साफ करने वाली चीजें होती साबुन होते हैं, उनसे क्या करना चाहिए, अपने हाथों की अच्छी प्रकार से धुलाई अवश्य करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, तुम लोग सभी बच्चे क्या हो, देश का भविष्य हो। तुम ही लोग आने वाले समय में देश का सिपाही बनोगे, आर्मी बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, कोई राष्ट्रपति बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, सभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हाथ धुलाई में हम लोगों को बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो हाथ कैसे धोनी चाहिए, बिल्कुल साबुन नहीं है तो ये वाली पर्सन यहाँ पर दोनों पर हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए, ऐसे करके पूरी अच्छी तरीके से, मतलब एक भी वायरस बचनी नहीं चाहिए, एक भी, बिल्कुल। एक बार
उसमें भी क्या होता है, जीवाणु होता है जो तुम्हारे शरीर के द्वारा क्या होता है, अंदर चला जाता है और फिर तुम क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, फिर मर जाते हो, तनाव बीमारी हो जाती है और क्या हो जाते हैं, लोग मरने की संभावना है, टीबी जैसा रोग, कैंसर जैसा रोग होने लगते हैं। तो हम लोग व्यक्तिगत स्वच्छता में रोज हम लोगों को क्या करनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। जैसे ही सवेरे, सबसे पहले सवेरे जगेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, नहीं साथ ही साथ क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रश एकदम अच्छी तरह से ब्रश करके एकदम अपने दांतों को चकाचक कर लेंगे। उसके बाद वो करने के बाद क्या करेंगे, स्नान करेंगे, अच्छा साबुन वगैरह लगा करके स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद एक अच्छा सा तौलिया वगैरह से पूरा साफ करेंगे, फिर अच्छी सी कपड़ा पहनेंगे और कपड़ा पहनने अच्छा कपड़ा पहनेंगे। अच्छा कपड़ा मतलब साफ सुथरा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं नया कपड़ा नहीं, मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए जो तुम्हारे पास धुला हुआ है, इस तरह की कपड़ा होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हमेशा हम लोग क्या करनी चाहिए, ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अब हम लोगों को ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे खाना, अब खाना पर भी ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग खाना जैसे तैसे खाना खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे। अब बताओ आज खाना बनाओगे, अब 4 दिन के बाद खाओगे तो खाना तो सड़ नहीं जाएगा। अब सड़ा हुआ खाना खाएगा तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे। अब हम लोगों को क्या ध्यान में रखनी चाहिए, ताजा खाना चाहिए, ताजा भोजन करनी, अभी बनाया हुआ अभी खाएंगे, मतलब बासी खाना हम लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे। बासी खाने से भी क्या होंगे, पेट खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, नहीं और मुंह से क्या लेंगे, बदबू आने लगेगा, नहीं तुम्हारे पास कोई रहना नहीं चाहेगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो इन बातों को भी हम लोगों को अवश्य जरूर रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है आसपास की सफाई, आसपास की जहां तुम रहते हो उस घर की सफाई होनी चाहिए अच्छी से, एक रोज झाड़ू मारा, पोछा में चकाचक होनी चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए। स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में साफ सफाई होनी चाहिए। अपने घर के आसपास में जितने हैं, अपने घर के आसपास के भी क्या करनी चाहिए, अच्छे प्रकार से क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ कचरा प्रबंधन, नहीं कचरा जो तुम्हारे घर में जो झाड़ू मार के निकालते हो या फिर कुछ खाना पीना जो बच जाता है, जहां तहां उसको नहीं फेंकेंगे, एक डिब्बा ले लेंगे, डिब्बा बना लेंगे, नहीं और डिब्बा में जो कचरा है, जो गंदी चीजें हैं, जो खराब चीजें सड़ गया, उसको क्या करेंगे, उस डब्बा में रखेंगे, नहीं कचरा डिब्बा में रखेंगे, वहां रखेंगे। और जब आएंगे वो वाला गाड़ी वाला सब आता है उसको देखो बस। तो इस तरह से हम लोग आज सुरक्षित शनिवार में हम लोगों ने जाना 4 चीजों को, हाथ धुलाई के बारे में अच्छे जानकारी लिया, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी लिया, आसपास कैसे सफाई होनी चाहिए इन बातों को ध्यान दिया, और कचरा प्रबंधन जो कचरा कूड़ा करकट होता है उसका किस तरह से निपटान करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने जानकारी लिया। और विशेष अगले शनिवार हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों का और सभी दर्शकों का सुस्वागतम और हार्दिक